हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप अच्छे हैं। ये आपका सीबीएसई बोर्ड की तरफ से सैम्पल पेपर है, तो संस्कृत का ये मैं आपको पूरा सॉल्व करके बता रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, संस्कृत के क्लास 6th, टोटल 60 मार्क्स का पेपर है। 2.5 घंटे में आपको ख़त्म करना है। ठीक है, पहला खंड 8 नंबर का, दूसरा 12, तीसरा 18, चौथा 22। खंड का इसमें आपको ये दिया है, आप पहले इसको पढ़ेंगे गद्यांश को, फिर इसके हिसाब से आपको आंसर देना है। देखिए, वह प्रतिदिन विद्यालय गच्छाम, विद्यालय से भवन विशालम अस्ति, विद्यालय परितवृक्षा सन्ति, विद्यालय एक पुस्तकालय अस्ति, पुस्तकालय विविधानि पुस्तकानि सन्ति, विद्यालय चत्वारिंशत् कक्षा सन्ति, कक्षाएं छात्रा पठन्ति, शिक्षका छात्रान पठन्ति। आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें क्वेश्चन आंसर जो पूछे गए हैं उसे आप आराम से निकाल सकते हैं। तो देखिए, वह प्रतिदिन कुत्र गच्छाम, तो देखिए कुत्र गच्छाम प्रतिदिन कहाँ जा रहा है, देखिए विद्यालय, मिल गया पहला आंसर। दूसरा, कस्य भवन विशालम अस्ति, विशालम विद्यालय से। ठीक है, ऐसे मतलब पेपर आपका बनकर ऐसे ही आएगा डिट्टो, बस आपके पैराग्राफ चेंज हो गए, करने का तरीका सब कुछ सेम ही सेम होगा। ठीक है बेटा, तो ध्यान से करेंगे। विद्यालय परित के संति, तो विद्यालय भाई यहाँ पे देखिए वृक्षा। ठीक है, शिक्षिका कान पठयन्ते, तो वृक्षा ये रहा, छात्रा पठन्ति। ठीक है, यहाँ पर दूसरा, इसी से पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। मतलब इसे आपने 1 वर्ड में दिया है ना, इसे अब थोड़े से लंबे में आंसर देना है। विविधानि पुस्तकानि कुत्र सन्ति, पुस्तकालय विविधानि पुस्तकानि सन्ति। देखो, पुस्तकानि कुत्र सन्ति यहाँ मिल जाएगा आपको, देखो। ठीक है, मैंने इसे निकाल के पहले से लिख कर रखे हैं ताकि कम टाइम में आपको पेपर पूरा समझा सकूँ। अगर मैं ढूंढने बैठती तो पेपर बहुत लंबा हो जाता, फिर आप लोग बोर हो जाते हैं। विद्यालय कति कक्षा सन्ति, विद्यालय चत्वारिंशत् कक्षा सन्ति। ठीक है, यथा निजम उत्तम केवल प्रदर्शन। अब देखिए इसका, अब आ जाइए। पुस्तकानि अस्य पदस्य एक वचन रूपम, इसमें से आपको बताना है एक वचन रूपम कौन सा। पुस्तकम। ख पढ़ती इते पद कस्मिन लकारे संति, तो ये लट लकार है। ठीक है, तो आप इसमें लट लिट लोट और इसके लकार को एक बार ध्यान से पढ़ोगे, समझोगे, तो प्लीज़ पढ़ती का तो ज़रूर पढ़ लेना। इससे आप कैसे भी लकार बन के आएंगे तो आप उसको पहचान कर पाओगे। विद्यालय परितवृक्षा सन्ति, अत्र की क्रियापदम अस्ति, तो इसमें क्रियापद क्या है, सन्ति। ठीक है, अब आ जाइए। अब इसका अगर शीर्षक पूछा गया तो विद्यालय से आप लिख सकते हो कि इसका क्या शीर्षक है, तो पूरी बात विद्यालय पर बोली गई तो विद्यालय, अहम विद्यालय भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, खंड खा, ये टोटल 8 मार्क्स का था, थोड़ा ध्यान से करोगे। अब आ जाता है ये 12 मार्क्स का। आपको यहाँ पे चित्र दिए हुए हैं और चित्र में देखो आपको हिंट भी दी हुई होगी बेटा, ये नहीं अपने आप लिखना है, इसमें हिंट भी दी हुई है कि तो आप उसको हिंट को मिलान करके समझ से। देखिए, कृषिका चिकित्सा, देखो यही है। क्षेत्र सैनिक यही है। चटका तिष्ठन्ति। ठीक है, तो आप इसमें समझ के इसको मैं कर दी हूँ। चटका तिष्ठन्त, कृषिका क्षेत्र कृषन्ति, चिकित्सा पश्यति, सैनिका रक्षति। ठीक है, तो आप इसको हेल्प के थ्रू करना है। अब आ जाते हैं खालिस्तान। ठीक है, आप यहाँ पे देखो आपको फ्री मंजूसा दी हुई है, हेल्पिंग, तो आप इसको फिल कीजिएगा। फलंती, तो फल कौन देता है, वृक्ष देता है। ठीक है, शिंगा ग्रजते, मयूरा नृत्यंती, डैश पूजंती। ठीक है बेटा, बहुत आसान पेपर है, अगर चाहो तो फुल टू फुल मार्क्स आ सकते हैं। अब आ जाते हैं मिलान पे। ते धावती, त चलत, सा पठन्ति, त गच्छन्ति। ठीक है, अब आ जाते हैं खंड गा पे, ये 18 नंबर का है। अधोलिखित उदाहरण अनुसार रिक्तता पूर्ण कीजिए। आरक्षिका, इसको ना मतलब आपको मतलब दे रखा है और इसको पूरा करना है आपको। ठीक है, जैसे प्रथम पद द्वितीय पद ऐसे। ठीक है, तो गायिका, तो उसे गायिका। ठीक है, ऐसे आपको इसमें देखो समझ में आ रहा होगा। रक्षिका
आरिष्के आरिष्का, ऐसे इसमें आरिष्का तो गायिका, ठीक है, आसान है समझ के, और वो पेपर बहुत आसान है। अधोलिखितम उदाहरणम, ये इसको भी ऐसे करना है, अस्ति स्त सन्ति अस्मि स्व स्म सा ते त तु इत्यादि शब्द उचित सर्वनाम चित्वा आप रिक्तान पूरे, मतलब ऐसे रिक्तान में आप भरना है संज्ञा शब्द और सर्वनाम शब्द। संज्ञा आपको पता ही होगी, संज्ञा क्या होती है, किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है, जैसे लता अस्ति सा अस्ति, ऐसे आवाज यहाँ दे, पिपीलिका चलंती ता चलंती, चटके कुजते कुजत, सुधा वदती सा वदती, फल पतिते तत् पतिते, ठीक है, तो उसमें से आपको फिलिंदाला भरना है। अटकाना कुंजे मंचता चितवा उचित पद पूर्यत जन्मस्ते, तो देखिए इसमें जो ये लिखा है ना, इस बार थोड़ा सा ये है कि देखो मैंने लास्ट ईयर पेपर भी संस्कृत में कराया था, तो उसमें सिंपल भाषा में लिखा हुआ था कि 15 ऐसे लिखा हुआ था, चल नहीं रहा पैन, मतलब गिनती में लिखा हुआ था 15 18, मगर इसमें आपको शुद्ध संस्कृत की गिनती में लिखा हुआ है, शुद्ध हिंदी कह सकते हैं इसे, ठीक है। तो इसको ज़रूर एक बार आप सभी बच्चे 1 से 30 तक गिनती को ज़रूर ध्यान देंगे, तभी आप इसको कर पाएंगे, वरना फिर आपको प्रॉब्लम रहेगी। तो जो भी बच्चे कर रहे हैं वो इस गिनती को एक बार ज़रूर करें, 1 बार 2 बार 3 बार करें, तभी आप आसानी से आप उसको भर पाएंगे, ठीक है। द्विचत्वारिंशत्, ये अष्टादश, ठीक है, 18 है, प्रतियोगित है। मस्यान है 60 ये 36 है, ठीक है। ज्ञान है 63 वृक्षासंति, तो प्लीज़ इनको ज़रूर ध्यान दिए, तभी इनको आप भर पाइएगा, नहीं तो नहीं भरना मुश्किल हो जाएगा। और ये देखिए सप्तवादनम पादेनम वादनम, ठीक है, ये इनको प्लीज़ ध्यान से दीजिएगा, इसको इसमें बनाना है और इसको इसमें बनाना है, ठीक है। तो सात षष्ठवादनम सपादनम वादनम पंचावादनम, तो ये 4 बजे सात साधनम, ठीक है। इसको इस भाषा में तो थोड़ा मुझे भी कम आता है बच्चों, तो इसकी स्टडी आप जरूर बनाए, देखिए इसके 4 8 मार्क्स का है, ठीक है। अब आ जाते हैं आपके खंड खा पे, ये टोटल 22 मार्क्स का है। आपको इसमें ध्यान से पढ़ना है। नमो नमः मम नाम संदीप, अहम मम दिनचर्या वदामी, मतलब मेरा नाम संदीप है, मैं अपनी दिनचर्या के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसको पहले ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। नमो नमः देख लीजिए, मैंने रोक रखा है। अब इसमें पढ़ के एक 1 वर्ड का आंसर देंगे, तो मैंने यहाँ पर फिल कर लिया है। खुशी प्रतिदिनम प्रातः कतिवादने उत्थिति, तो पंचवादने। समय दिनचर्या का वदति खुशी, अब से थोड़े से बड़े शब्दों में आंसर देना है। तो खुशी ना नमती, खुशी भूमि माता पितृ ना नमती, सा कृत से जल पीवे, सा ककुष्ठ जल पीवित। सबके आंसर आपको पीछे बुक से पीछे जो है पैराग्राफ पढ़ा था उसमें मिल जाएंगे। पेपर आपका डिट्टो ऐसे ही बनकर आएगा, बस मतलब पूछने का तरीका भी यही होगा, बस पूछने का तरीका पैटर्न सेम होगा, तो प्लीज़ ध्यान से कीजिएगा। अब आ जाते केवल कम मोस्ट जलम अन्य पदयों की विशेषता पद जलम, प्रातःकालीन जल पदयों कृते प्रपद गद्यान से प्रयुक्तम, उदपान कौषणम प्रातः मध्यान्त कौषणम, ठीक है। अह षड्यवादनम सर्वादय करोमि अत अहम इति सर्वाम सर्वनाम पद करस में प्रयुक्त, खुश है। अधोलिखित, अब यहाँ पे आपको एक श्लोक दिया हुआ है और इसके हिसाब से आपको इसका आंसर देना है। सुर वै धीरा वै वीरा वै सुतराम, गुणसालिन्यो वलसान्यो जगमियो नितराम, निर्मांसा गत लालसा प्रिय हास्या सतनम, जन सेवा अभिभावुका शुभ चिंतक नियतम। एक पदन उत्तर केवल सूरा के वीरा, सूर किसके लिए कहा गया, वीर के लिए कहा गया। का कृदय समानसा सा गत लालसा, ठीक है, ये 1 वर्ड का आंसर है। पूर्ण वाक्य में अति भाव का केस में शुभ चिंतका के नित्य शुभ चिंतका नियतम, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके जनसेविका अतिरिक्त का विभक्ति अस्ति, मतलब जनसेविका कौन सी विभक्ति है, प्रथमा, ठीक है। कृत निश्चय अस की प्रयापद पदे प्रयुक्तम, रणमांसा
प्रिय सहसा जनसेवा प्रिय सहसा है। अशुभ चिंत का पद से की विलोम पदे आयोग। तो शुभ देखो अशुभ का तो शुभ होता है शुभ चिंत का, ठीक है। अब आ जाता है प्रश्न नंबर 11। ये आपका पूरा आपको पढ़ना है अच्छे से। मनीष सुख अच्छे ससु अपनी रक्त वर्णा पाठ, ठीक है। आप ये दो जने बात कर रहे हैं, मनीष और शिक्षक और आदित्य। फिर इसमें जो जो बीच में आ रहे हैं, अब इसको पढ़ के ध्यान से अब इसके हिसाब से आंसर देना है। सु कस्य चक्षु कीर्द से अस्ति एक वर्णी रक्तवर्णेन युक्तम अन्यत किम अस्ति सुखा, ठीक है। एक वर्ण पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। चित्तवर्णम सुखाने वयम कुत्र पश्याम चित्तवर्ण सुख उपवने दृश्यन्ते भवन्त उद्याने कीर्देशानि पाटला पुष्पाणि सन्ति आमम उगाने नीलवर्ण पाटम पुष्पाणि सन्ति, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए। हल श्वेत अस्ति अत्र हस इत्यत की विभक्ति, इसमें ये प्रथमा विभक्ति है। केश वर्णे पाठ पुष्पाणि अन्य पदों के विशेषणम अस्ति केश वर्णानि धवल पदस्य में पर्याय पदम गद्यांश से प्रयुक्त अस्ति श्वेत। आपको एक बात बता दूं, जो आपकी बुक में बालक पे एक शब्द रूप लिखा होगा और पट का धातु रूप, तो बालक का आप शब्द रूप जरूर याद कीजिएगा और पठ रूप पठंती का धातु रूप जरूर कीजिएगा। गिनती का ज़रूर ध्यान दीजिएगा और इसमें शुद्ध हिंदी गिनती का भी ध्यान दीजिएगा, तभी आप लिख पाइएगा बच्चों, ठीक है। तो मैं जो इम्पोर्टेंट लगा मैं बता ही रही हूँ आपको। मंजूषात समुच्चन्नी पदानी चित्वादि, तो देखिए आपको यहाँ पे दे रखा है संधि दे रखी है, तो मतलब संधि क्या शब्दों को विखंडन करके देखा, आपको जोड़ के बनाना है यहाँ पे। इसका करायनमी धर्म, इसका धर्म ऐसे होगा, ये ऊपर मात्रा लगा लेना बच्चों, पेन चल नहीं रहा, ठीक है। और ऋषभ भक्कम, ठीक है। अथवा इन दोनों में से आपको एक करना है वचनम, मतलब इसको ऐसा बनाना है, सिंपल सी बात आ रही है, इसको ऐसा बनाना है, इसको ऐसा बनाना है, ठीक है। तो ये वचनम का यहाँ पे बनाया हुआ है पुस्तकों का यशा कुसुम का, ठीक है। चैप्टर क्वेश्चन नंबर 13। इन दृष्टि को आपको नाम लिखना है, श्वेत वर्ण, कृष्ण वर्ण, धवल वर्ण, श्याम वर्ण, ठीक है। चलो कोशिश करती हूँ आपको पेपर समझ में आया होगा, और आपको ऐसे पेपर सॉल्व और चाहिए तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। कुछ भी दिक्कत हो तो मुझे बोल दीजिए। राधे राधे, जय श्री श्याम।